नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं जानना चाहती हूँ हमारे बेसिक डिजिटल अश्वमेध गुरुकुल के प्लान में और एडवांस्ड एलएमएस सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होगा और हमारे पास कितना करिकुलम रेडी है और कोई डेमो रेडी है या नहीं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अभी क्या है कि कोई भी डिजिटल भी गुरुकुल बनाना है तो उसके लिए हमने अभी 5,000 रुपये का एक शुल्क रखा है। उस 5,000 के शुल्क में और जो एडवांस है तो वहाँ 30,000 रुपये का हमने शुल्क रखा है डिजिटल गुरुकुल बनाने के लिए। तो अभी ये जो 5,000 रुपये का जो शुल्क है ये सिर्फ अभी के जो पहले 100 डिजिटल गुरुकुल बनने वाले हैं भारत और विदेश के भी मिलके। तो पहले जो भी आएंगे तो उनके लिए है। उसके बाद क्या है कि हमको ज़्यादा मेमोरी लेनी पड़ती है होस्टिंग के लिए, या बहुत सारा डेटा जमा करना पड़ता है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेंगे तो उस प्रकार से हमको ज़्यादा जीबी की ज़रूरत लगती है। तो हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा फिर उस प्रकार की टेक्निकल चीज़ें करने वाला है तो उसमें ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो अभी तो फ़िलहाल यह 5,000 है, वो वहाँ सिर्फ जो 100 पहले डिजिटल गुरुकुल बनने वाले हैं उनके लिए। लेकिन बाद में यह जो 5,000 है यह 21,000 रुपया भी हो सकता है, ऐसा है जब सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। अभी कितने सिलेबस रेडी है तो अभी क्या है कि हमारे पास सिर्फ 10% सिलेबस रेडी है, बाकी 90% जो सिलेबस है उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये में हम लोग हर जगह पे शुरुआत कर रहे हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, गुरुकुल चलाना है तो गुरुकुल चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि शिष्य चाहिए और गुरु चाहिए, सिखाने वाले चाहिए और सीखने वाले चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपके ही जनपद में आपका जो भी लोकल एरियाज है तो उसमें आपको एक विशिष्ट पद्धति की वेबसाइट बना के हम दे रहे हैं, जिसके अंदर जनपद प्रमुख है, उसके अंदर जनपद अधिकारी है, आचार्य है। आचार्य के लिए भी वहाँ पे पूरा का पूरा आपको समझा दिया गया है कि आचार्य किस प्रकार से नियुक्त करने हैं, किस प्रकार से संगठन करना है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हमारे कंट्रोल के हिसाब से आपका वहाँ का गुरुकुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारी इच्छा क्या है कि आप हमसे सीखें, हमसे समझें और वहाँ पे आप एक भव्य दिव्य अश्वमेध गुरुकुल आगे आने वाले समय के काल में आप कर सकते हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन उसके लिए शुरुआत तो कहाँ से तो करनी पड़ेगी आपको। तो शुरुआत आप डिजिटल गुरुकुल से कीजिए जैसे हमने की है, क्योंकि जैसे हम पुणे में भी हमने शुरुआत की है तो हमारे पास भी इतना धन नहीं है, ना इतनी ज़मीन है, ना हम कंस्ट्रक्शन के लिए इतना करोड़ रुपया अभी फिलहाल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम डिजिटल गुरुकुल कर सकते हैं। तो हमने अभी डिजिटल गुरुकुल शुरुआत की है। तो हम जिस प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं वैसे आप भी शुरुआत कीजिए तो आपको भी कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। तो हमें जितना भी ज्ञान आ रहा है, जितने भी हमारे आचार्य अभी जुड़ रहे हैं, उस प्रकार से आगे आने वाले समय में बहुत सारा सिलेबस वहाँ पे बनेगा। कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट का सिलेबस आगे आने वाले 3 साल में बनने वाला है। लेकिन अभी अगर आप शुरुआत करते हैं तो यह बहुत ही कम खर्च में, और आप शुरुआत के लोग हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किसे करना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि परफेक्शन होगा, उसमें गलतियां तो होगी, इसमें अच्छी चीज़ें भी होगी। लेकिन शुरुआत में मात्र 5,000 रुपये में आप बेसिक्स जो वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल गुरुकुल चला सकते हैं, उसमें जनपद प्रमुख कैसे करना है, संगठन कैसे करना है, 1000 परिवारों को कैसे जोड़ना है, हम है राम जी का परिवार, यह कॉन्सेप्ट क्या है, 1000 परिवार को क्यों जोड़ना है, वहाँ के जो बच्चे हैं फिर वह आपके गुरुकुल में कैसे पढ़ेंगे, उनकी शिक्षावृत्ति आप कैसे दोगे, उनको किस प्रकार से सिलेबस आप सिखाने वाले हैं। अगर हमारे यहाँ पे सिलेबस नहीं है तो आप कैसे सिलेबस रेडी कर सकते हैं। तो 5,000 में वेबसाइट तो बनेगी, प्लस आपको जीवन भर का ट्रेनिंग भी मिलने वाला है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी शुरुआत हो रही, नहीं तो 5,000 में क्या मिलेगा, आप समझ गए ना। तो आपकी क्या शुरुआत हो जाएगी कि गुरुकुल वहां पे कैसे एस्टेब्लिश करना है उसकी। 30,000 रुपये का जो है उसमें क्या मिलने वाला है, तो पूरा का पूरा लर्निंग सॉफ्टवेयर मिलने वाला है, जिसके माध्यम से आपका बैंक का अकाउंट वहां पे आप जोड़ सकते हैं। और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या सेक्शन 8 की कंपनी है तो वह आप जोड़ सकते हैं।
रेजर पे के माध्यम से, और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। उसका भी हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग्स आपको देंगे कि वो किस प्रकार से होगा, लेकिन उसके लिए आपने कुछ एडवांस अगर हमको दिया, समझो 30,000 की, समझो वह LMS का सॉफ्टवेयर वाली जो पूरा डिजिटल गुरुकुल है वहाँ अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट 10,000 रुपया देके आप थोड़ा ट्रेनिंग लीजिए। उसके बाद फिर आपको पूरा का पूरा जो वेबसाइट मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप जो भी है आधा पैसा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप काम शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि 5,000 के इसमें आपको बेसिक्स मिल जाएगा, उसमें LMS सॉफ्टवेयर, LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम करके होता है, तो वह उसमें सिर्फ नहीं है, लेकिन उसमें एक है कि किस प्रकार से गुरुकुल बनाना है, किस प्रकार से सिलेबस डालना है, जनपद प्रमुख क्या है, कैसी सिस्टम वहां पे बनानी है, डोनेशन कैसे कलेक्शन करना है, पैसा कैसे आएगा, और प्लस आपको जीवन भर का ट्रेनिंग फ्री है, क्योंकि हर बुधवार को हमारा यहाँ पे बैठक भी होता है और ट्रेनिंग भी होता है रात को 9 से 10 बजे का। तो हर बुधवार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। और भी कुछ एक्स्ट्रा समझो है तो जैसे हम यह वीडियो बना रहे हैं उसी प्रकार से हम वीडियो बनाकर आपको मार्गदर्शन करते रहने वाले हैं। आपके कुछ भी प्रश्न रहेंगे, जैसे अभी भी किसी का प्रश्न था, इसी की वजह से हम यह वीडियो बना रहे हैं कि 5,000 के इसमें और 30,000 के इसमें फ़र्क क्या है। तो 30,000 में हमको LMS सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं पूरा का पूरा, और दूसरा जो है 5,000 में हम लोग आपको बेसिक शुरुआत करने के लिए दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप पैसा कलेक्ट कर पाओगे डोनेशन कलेक्शन करके। फिर आप 30,000 का अच्छा LMS का जो गुरुकुल हमको बनाना है रजिस्ट्रेशन वाला, तो वह आप बना सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बाद में आपका प्राइवेट लिमिटेड या सेक्शन 8 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए कम से कम 25 से 30,000 रुपये का खर्चा है। तो बहुत सारे लोगों के पास वह नहीं है, तो वह कैसे आएगा, विश्वास कैसे होगा व्यक्तियों का, आपके वहाँ के लोकल जनमानस का आपके ऊपर, तो वेबसाइट के माध्यम से होगा। और हमारी क्या है कि लीगल हम लोगों ने सब कुछ रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो उसका आपको फायदा होगा। बाद में आपको तो खुद ही आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके जनपद में रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी करना है आपका जो भी गुरुकुल है उसका, लेकिन उसकी शुरुआत आप कैसे करोगे, तो उसकी शुरुआत करने के लिए यहाँ एक 5,000 रुपये का हम आपको एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं कि जिसके माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं कि हम इस प्रकार से करना चाहते हैं, तो वहां से आपको डोनेशन मिलेगा। फिर जो भी डोनेशन कलेक्शन होगा, समझो 1 लाख रुपए का डोनेशन कलेक्शन हुआ, तो 25,000 यह पुणे का गुरुकुल रखेगा और 75,000 यह आपको भेज देगा। उसके माध्यम से क्या होगा कि उस 75,000 में आप वहां पे जमीन धीरे धीरे ले सकते हैं, या और भी बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, या और भी बहुत सारे उपक्रम आप अश्वमेध गुरुकुल के जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। तो 5,000 में क्या मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक हमने वेबसाइट बना के रखा है जो पुणे का है, अश्वमेध गुरुकुल पुणे.org करके है। वह भी हम लोग इस वीडियो में आपको दे देंगे, वीडियो के इसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, तो वहाँ आप देख लीजिए, और वहाँ से आप पुणे का जो वेबसाइट है वहाँ आप देख लीजिए, अश्वमेध गुरुकुल पुणे करके जो है। उसी प्रकार से हर एक राज्य का बनेगा, जैसे अभी मॉरिशस वाले जो आ रहे हैं या फिर नेपाल वाले आ रहे हैं, तो नेपाल से भी है, मॉरिशस से है, और प्लस सारे नामी करके साउथ अफ्रीका की एक देश है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो वहाँ का फिर कैसे होगा, अश्वमेध गुरुकुल Mauritius.org करके उनको वेबसाइट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग उनको देने वाले हैं। अगर समझो शुरुआत में वहाँ खुद के नाम का वेबसाइट नहीं लेना चाहते, तो हम सब डोमेन के हिसाब से भी दे सकते हैं, आप समझ गए। लेकिन जो भी शुरुआत की जो चीज़ें हैं 5,000 रुपये में हम लोग आपको अश्वमेध गुरुकुल, आपका जो भी जनपद है या जो भी देश है या जो भी राज्य है या जो भी जिला है उसका नाम आगे रहेगा, और बाद में ORG करके आपको एक बेसिक्स वेबसाइट दे देंगे जिसके माध्यम से आप धन कलेक्ट कर सकते हैं। धन कलेक्ट करके बाद में आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए, ज़मीन के लिए फिर डोनेशन कलेक्शन कर सकते हैं, वहाँ के आचार्यों को एकत्रित ला सकते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, तो आप घर से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफिस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घर से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ऑफिस यहाँ पे हमने रजिस्टर करके रखा है, और आपकी एज अ ब्रांच करके हम लोग बताने वाले हैं। तो जो भी पैसे का आवागमन होगा उसका पूरा का पूरा चार्टर्ड जो CA होता है,
तो उनके पास से ऑडिटिंग वगैरह सब कुछ उसकी हम लोगों ने सुविधा यहाँ पे की है, तो उसका बहुत फायदा होगा आपको। तो समझ में आ गया आपको कि 5,000 का और 30,000 का फर्क क्या है? जी गुरुजी। क्या फर्क है समझाइए। 5,000 के बेसिक गुरुकुल की वेबसाइट पर हम डोनेशन कलेक्शन के फीचर्स इंटीग्रेट करके दे रहे हैं, और अश्वमेध गुरुकुल के ब्रांड के अंदर वहाँ के जो बनेंगे कुलपति, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए डोनेशन कलेक्ट करके आगे चल के उस रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना, एक मॉड्यूल मिल जाएगा कि जिसके माध्यम से जो भी वहाँ पे रहने वाले जो निवासी हैं उनको विश्वास होगा जी। और हम लोग रजिस्टर्ड है, हमारे पास खुद का बैंक का अकाउंट है अश्वमेध गुरुकुल का, तो उसके माध्यम से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको पैसा कौन देगा? डायरेक्ट आपके नाम पे पैसा कौन देगा? तो उसके लिए आपको गुरुकुल का कॉन्सेप्ट समझ पे लेना चाहिए, और उसी प्रकार के गुरुकुल हर एक जिले खेड़े पे है। तो उससे फायदा क्या होगा? जैसे अभी समझो 1000 डिजिटल गुरुकुल बन गए, ठीक है, तो अभी जैसे 1000 डिजिटल गुरुकुल बन गए, जैसे आसाम के हमारे गुरुकुल के जो शिष्य है, तो वो क्या कह रहे हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ पे हल्दी होता है, क्योंकि हमको क्या करना है कि हमारे गुरुकुल को सेल्फ डिपेंडेंट करना है। तो उनके यहाँ पे हल्दी होती है, तो हल्दी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 100 रुपये किलो में आती है, आपके यहाँ पे 700 रुपये किलो में होती है। तो हम बोले कि अश्वमेध हल्दी ऐसा करके आप वहाँ से बेचना चालू कर दीजिए, फिर हमारे जहाँ जहाँ पे भी डिजिटल गुरुकुल है वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करके वहाँ के लोग भी धन प्राप्ति करेंगे, और उनको भी हमारे जो विद्यार्थी है उनके घर पे भी जो भी परिवार है उनको भी सस्ते में मिल जाएगा, और जो भी धन वहाँ से हम प्राप्त करेंगे वह धन हम गुरुकुल के लिए काम कर सकते हैं। तो इससे ये पूरा ऐसा बहुत बड़ा एक हमारा क्या बोलते हैं शाखाएं बन जाएगी। जैसे एक वृक्ष होता है, तो एक बहुत बड़ा अश्वमेध गुरुकुल का वट वृक्ष इस डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग कल्पना कर रहे हैं। ये तो चलो एक मैंने उदाहरण दिया हल्दी का, उसी प्रकार से घर पे जो भी है, या आपके प्रदेश में भी समझो चावल हो रहा है, या मिलेट हो रहा है, या तेल हो रहा है, या अन्य कुछ चीज़ें हो रही है जो शुद्ध है, जो सात्विक है, वहीं फिर हम अन्य राज्यों में या अन्य प्रदेश विदेश में भी हमारे अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस का भी कॉलम है। तो आपको थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा कि अश्वमेध गुरुकुल पुणे.org यहाँ एक हमने फॉर्मेट बना के रखा है, उसी हिसाब से आपका होगा। वो होगा 5,000 रुपये में बेसिक्स है। उसके बाद जो है 30,000 का, उसमें वो बेसिक्स तो रहेगा, प्लस उसके अंदर LMS सॉफ्टवेयर भी है, जो मतलब वहाँ पे डायरेक्टली कोर्सेस आते हैं और डायरेक्टली पब्लिक पैसा देके आपके अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो खर्चा है वह एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ऐसा है। समझ में आ गया? तो वह आपको करना पड़ेगा, उसमें रहता है। उसमें आपका बैंक का अकाउंट होना चाहिए सेक्शन 8 वाला, वो अगर नहीं है तो फिर वो 30,000 का जो है वो आपका इतना फायदे का नहीं है, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट चाहिए। तो जैसे अभी हमारे बैंक का करंट अकाउंट, अभी जैसे हमारे बैंक के अकाउंट पे पैसा आएगा, उसी प्रकार से फिर डायरेक्ट आपके बैंक के अकाउंट पे पैसा आएगा, और फिर आप वहाँ से आपके अन्य तहसील गांव खेड़े में ब्रांचेस शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हर एक जिला यह सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप हमारे कंट्रोल में रहे, ऐसी हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं। हमारी इच्छा है कि आप हमसे सीखें, और हमारे जैसा शास्त्र शस्त्र विज्ञान तंत्रज्ञान का पूरा सिलेबस आप ले और वहाँ के बच्चों को उसी प्रकार से सिखाए। फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी जाति धर्म का पंथ का हो, लेकिन उसको अपने धर्म के बारे में बताए, शास्त्र के बारे में बताए, शस्त्र के बारे में बताए, सेल्फ डिफेंस किस प्रकार से करना है वह बताए, और फिर AI, रोबोटिक, स्पेसएक्स, और मेन है स्किलफुल एजुकेशन। तो बाकी के भी आप हमारे जो वीडियोस हमने बनाए हैं वह भी आप देख लीजिए, तो आपको उसके अंदर का जो फर्क है वह समझ में आ जाएगा। और आप वेबसाइट कंपलसरी जाके अध्ययन कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपके कुछ प्रश्न है तो वह आप हमें लिखित रूप में दे दीजिए, तो हम भी इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो बाकी के लोगों के लिए भी वह प्रश्न का उत्तर उनको भी मिल जाएगा, ठीक है ना? जी गुरुजी, मेरा प्रति प्रश्न ये है कि करिकुलम के तौर पे हम सिखाने वाले जो विषय है वो है शास्त्र शस्त्र विज्ञान तंत्रज्ञान AI रोबोटिक्स और स्किलफुल एजुकेशन। स्किलफुल एजुकेशन जो है क्या है और क्यों है, थोड़ा समझाएंगे?
उसके लिए हम दूसरा वीडियो बना सकते हैं तो अच्छा रहेगा ना, इसी वीडियो में रहेंगे तो इतना बड़ा वीडियो प्रॉब्लम हो जाएगा। जी बिल्कुल। और करिकुलम जो है उसके लिए हम दूसरा वीडियो हम बनाएंगे ना, बिल्कुल ठीक है ना। जी, आचार्यों की हम बैठक रखते हैं सिलेबस रेडी करने के लिए। हाँ, वो दूसरा वीडियो हम बनाइए ना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा तो लोग ठीक। देखेंगे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है है। ना। हाँ।